हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। तो आज हम क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स की एक्सरसाइज 1 के सभी क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। जिस किसी स्टूडेंट ने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो ना देखी हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, गो चेक इट आउट। तो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, Figure 1.3 shows Rihan's room with point A, B, C marking its corner. फिगर 1.3 में हमको बताया है 4 कॉर्नर्स गिवन है A, O, A, B एंड C, जो कि रिहान के रूम के कॉर्नर को बताते हैं। ठीक है, द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। एक्स एक्सिस भी मार्क्ड है फिगर के अंदर एंड वाई एक्सिस भी मार्क्ड है। पॉइंट O इज द ओरिजिन और पॉइंट O है वो ओरिजिन बताया गया है। फिगर 2 रेफरिंग टू 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस फिगर को समझते हुए इन क्वेश्चंस के हमको आंसर करने हैं। मैं आपको एक चीज पहले बता दूं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि कार्टेशियन प्लेन के 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बना हुआ है। ये ग्राफ फिगर 1.3 फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, जिसमें y भी पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रिहान रूम। D1 जो कि यहाँ पे है फिगर में, अगर हम देखेंगे तो D1 यहाँ पे है और R1 एक्स एक्सिस पे दोनों ही लाई करते हैं। D1 और R1 जो है रिहान के रूम का दरवाजा है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि लेफ्ट वॉल से अगर हम कंपेयर करें तो रिहान के रूम का दरवाजा कितना दूर है। तो पहले ये देखते हैं लेफ्ट वॉल है कहाँ पे। अगर राइट वॉल यहाँ पे है तो लेफ्ट वॉल होगी वाई एक्सिस पे। ठीक है, इसमें अब हमें बताना है कि वाई एक्सिस से लेफ्ट वॉल से रिहान के रूम का दरवाजा किधर है। चलिए, तो ग्राफ में फिगर में देखें तो हम लोग यहाँ से लेफ्ट वॉल शुरू है और रिहान का रूम यहाँ से स्टार्ट है। तो मतलब हमको यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो सिंपल है, बता देते हैं। तो आंसर्स में लिखेंगे डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल कितना है 8 यूनिट्स, यही आंसर होगा। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। जो रिहान के रूम का डोर है वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है। ये डोर है, एक्स एक्सिस से कितना दूर है। तो रिहान के रूम का डोर जो है वो लाई करता है एक्स एक्सिस पे, बना ही हुआ है एक्स एक्सिस पे। तो वहां से उसका डिस्टेंस कितना होगा 0। तो यहां लिख देंगे फ्रॉम एक्स एक्सिस कितने यूनिट्स हैं 0, यही हमारा आंसर होगा। अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें, D1 के अगर हम कोऑर्डिनेट समझें तो D1 के कोऑर्डिनेट है 8 एंड 0। 8 जो है वो हमारा x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है और 0 y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। कोई भी नंबर, कोई भी कोऑर्डिनेट अगर x एक्सिस पे लाई करता है तो y एक्सिस उसका ऑटोमेटिकली 0 ही होता है। ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया हुआ है। सेकंड कोऑर्डिनेट है रूम का R1, सेकंड यूनिट है R1 पॉइंट। तो R1 के कोऑर्डिनेट समझते हैं, ये तो गिवन ही है 11.5 एंड 0। तो ये D1 और R1 के कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट समझते हैं नेक्स्ट पेज पर। सेकंड, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है। अब फिगर में समझते हैं। फिगर 1.3 में सबसे पहले देखते हैं D1 है कहाँ पे। D1 लाई कर रहा है x एक्सिस पे। ठीक है, अब इसके हमको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो सिंपल यहाँ पे लिखेंगे आंसर D1
D1 के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? x एक्सिस का क्या कोऑर्डिनेट है 8 एंड y एक्सिस का क्या कोऑर्डिनेट है 0। सबसे पहले x का कोऑर्डिनेट बताते हैं, फिर y का कोऑर्डिनेट बताते हैं, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट पेज पर। थर्ड पार्ट, इफ r1 इज द पॉइंट, ठीक है, r1 एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है। तो सबसे पहले फिगर में r1 देखते हैं, ये रहा, और उसके कोऑर्डिनेट्स भी हमको गिवन है। ठीक है, हाउ वाइड इज द डोर, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा हुआ है कि डोर की विड्थ कितनी है, डोर कितना चौड़ा है। सिंपल है, इसका भी आंसर हम लिख देते हैं, पर सबसे पहले ये समझते हैं फिगर में कि डोर बना कहाँ हुआ है। तो हमने इसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था, D1 और R1 रिप्रेजेंट करते हैं डोर को। ठीक है, D1 और R1 रिप्रेजेंट डोर। तो हमको इसकी विड्थ फाइंड करनी है, तो विड्थ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, विड्थ ऑफ डोर फाइंड करने के लिए करेंगे R1 माइनस D1। R1 के कोऑर्डिनेट्स में से D1 की कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देंगे तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं R1 कितना है 11.5 यूनिट्स, माइनस D1 कितना है 8, तो 3.5 यूनिट्स इज द विड्थ ऑफ द डोर, यही हमारा आंसर होगा। इसी क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, क्या तुमको ऐसा लगता है कि ये जो रूम की विड्थ है वो एक कंफर्टेबल है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअल में विड्थ इंचेस में कितनी है। देखिए, हम मान के चलते हैं 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 फीट है। 1 यूनिट कितने फीट है, 1 यूनिट 1 फीट है, और 1 फीट 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं 12, 1 फीट 12 इंच के बराबर है। तो 3 यूनिट्स किसके बराबर होगा, तो 3 मल्टीप्लाई 12 36, और 0.5 यूनिट किसके बराबर होगा, क्योंकि ये 3.5 यूनिट हमारा आंसर आया था इसलिए। तो 0.5 मल्टीप्लाई 12 तो हमारा होगा 6। इसको जब हम ऐड करेंगे तो रिहांस के डोर की जो विड्थ आएगी इंचेस में वो आएगी 42। यहां मैं लिख देता हूं डोर विड्थ 42 इंचेस। अब क्या ये कंफर्टेबल विड्थ है किसी कमरे के, किसी रूम के दरवाजे के लिए, तो हम लिखेंगे यस width of Rihan's room width of Rihan's room door is more than the average width of door। ठीक है, अब एवरेज विड्थ ऑफ डोर मतलब एवरेज जो होती है विड्थ किसी भी डोर की, ठीक है, किसी भी डोर की जो एवरेज विड्थ होती है वो इन बिटवीन 30 to 35 इंचेस होती है। एवरेज डोर विड्थ
ठीक है, इतना समझ आया? चलो, ये हमारा इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट का ये आंसर है। थर्ड पार्ट रीड करते हैं, क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। इफ अ पर्सन इज इन अ व्हील चेयर वांट टू एंटर द रूम, अगर कोई पर्सन व्हील चेयर पे है और वो रूम के अंदर आना चाहता है, क्या तो क्या विल ही शी बी एबल टू डू सो इजिली, क्या वो अंदर इजिली आ सकता है, नहीं आ सकता है? ठीक है, इसको भी समझते हैं। सबसे पहले हमने रूम की विड्थ तो समझ ली, डोर की विड्थ कितनी है। अब हम समझते हैं व्हील चेयर की एक्चुअल विड्थ कितनी होती है ताकि वो इजिली रूम के अंदर आ सके। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं विड्थ ऑफ एक एवरेज व्हील चेयर या स्टैंडर्ड व्हील चेयर की विड्थ होती है 22 to 25 इंचेस। ठीक है, पर रिहान के रूम की डोर की विड्थ है 42। तो क्या आपको लगता है वो इजिली आ सकता है, जा सकता है? हाँ, यस, पर्सन ऑन अ व्हील चेयर easily enters enter in the room enter in the room। ठीक है, ये इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का आंसर था। इसमें एक ही पार्ट में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं रिवाइज करा देता हूँ, रिकॉल करा देता हूँ। फर्स्ट है कि डोर की विड्थ कितनी है। सेकंड क्वेश्चन था कि डोर की जो विड्थ है वो कंफर्टेबल है किसी रूम के लिए या नहीं। थर्ड क्वेश्चन था पर्सन व्हील चेयर पे है और वो रूम के अंदर एंटर करना चाहता है, क्या वो एंटर कर पाएगा इस विड्थ में या नहीं कर पाएगा। तो हमने तीनों के आंसर बता दिए हैं। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट, इफ B1 एक पॉइंट है। सबसे पहले देखते हैं फिगर में B1 है कहां पर। ये रहा B1। B1 एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है। B2 एक पॉइंट है, उसके जस्ट ऊपर y एक्सिस पे लाई करते हैं दोनों ही पॉइंट्स और दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है। रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ द बाथरूम डोर। अब ये देखिए B1 से लेकर B2 तक डोर है बाथरूम का, बाथरूम डोर। ओके, इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। तो हमसे इसमें यह क्वेश्चन पूछा है कि जो बाथरूम का डोर है वो रूम के डोर के कंपैरिजन में चौड़ा है या उससे कम चौड़ा है, वाइडर है या नैरोअर है। तो बाथरूम का डोर तो हमने समझ लिया। हम फिगर में समझते हैं रूम का डोर कहां पर है। तो जैसे ही इसी क्वेश्चन के प्रीवियस पार्ट्स में हमने देखा था, D1 एंड R1 रिप्रेजेंट करते हैं रूम डोर को। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने इसकी विड्थ भी फाइंड की थी। तो सबसे पहले हमको ये पता लगाने के लिए कि बाथरूम का डोर रूम के डोर से वाइडर है या नैरोअर है, तो हमें दोनों ही डोर की विड्थ का पता होना चाहिए। तो चलिए पहले दोनों डोर की विड्थ को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे विड्थ ऑफ रूम। रूम की विड्थ फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे? R1 माइनस D1। R1 के कोऑर्डिनेट है 11.5 माइनस D1 के कोऑर्डिनेट या यूनिट्स है 1। ओके, तो 3.5 यूनिट्स विड्थ आई है रूम डोर की। यहीं पे ही हम फाइंड कर लेते हैं विड्थ ऑफ बाथरूम। ठीक है,
बाथरूम के डोर की विड्थ फाइंड कर लेते हैं। सेम इसमें ही वैसे ही विड्थ फाइंड करेंगे, B2 में से B1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। B2 माइनस B1। B2 के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं। जो B2 के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 0, 4। 0 इसलिए क्योंकि वो x एक्सिस पे 0 है और y एक्सिस पे 4 पे लाई करता है। B1 के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। x एक्सिस पे 0 है और y एक्सिस पे 1.5 है, तो यहाँ लिख देते हैं 4 माइनस 1.5, तो 2.5 यूनिट्स जो है विड्थ ऑफ बाथरूम हमारा आ गया। तो अब आप देखिए और बताइए कि विड्थ ऑफ रूम और को कंपेयर करिए विड्थ ऑफ बाथरूम से, तो बताइए बाथरूम का डोर वाइडर है या नैरोअर। तो यस, विड्थ ऑफ बाथरूम इज नैरोअर देन विड्थ ऑफ रूम, तो यहाँ लिख देते हैं विड्थ ऑफ bathroom is narrower than width of room door। ठीक है, यहाँ लिख दिया। अगर हमसे ये पूछे कितने यूनिट से जो है नैरो है, तो यहाँ लिख देंगे बाय 1 यूनिट। छोटी सी एक्सप्लेनेशन इसकी लिख देंगे। ये है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ हमारी 1.1 एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे कंप्लीट, जो कि होगी 1.2। कुछ इस एक्सरसाइज में ऐसा हो जो ना समझ आया हो, आपको मुझसे पूछना हो, तो कमेंट कर दीजिएगा नीचे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।